भाई वेलकम बैक टू रिएक्ट। नॉर्मली गोदी मीडिया क्या क्या हरकतें करता रहता है, ठीक है, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा है, हम वो आपको बताते हैं। पर आज एक मिनिस्टर की बारी है एंड ये है यूएई की फॉरेन मिनिस्टर। तो मेरे इंस्टाग्राम पे काफी आने लगी थी, इन्होंने ऐसी घटिया घटिया बातें की हैं, तो उसको डिबंक करते हैं। Now to our next guest. The United Arab Emirates has taken more direct attacks from Iran than any other country, including Israel, in the last 7 weeks of war. Joining us now is the UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Al Hashimi. Thank एकदम चलो मैंने गलत टाइम पे पॉज किया, पर एकदम ही दुखी सा फेस बनाते हुए कि हमारे ऊपर तो बड़ा अत्याचार हो रहा है। तुमको तब नहीं नजर आ रहा था ये सब जब तुम वहां पे सूडान में जेनोसाइड करा रहे थे? you so much, Madam Secretary, for being here. So I want to get to that point. You have been attacked by Iran more than any other country, and we put together the numbers here. This is from ये तो बहुत ही मजेदार है। मतलब यूएई पर इजराइल से भी कई ज्यादा हमले हुए हैं और इजराइल की हालत हम लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं कि वहां से जो थोड़े बहुत वीडियोस आए हैं तो वहां पे बट आई गेस मिसाइल्स ज्यादा गिरी होंगी इजराइल के ऊपर रादर देन ड्रोन्स, एंड यूएई के ऊपर ड्रोन्स ज्यादा गिरे होंगे। तो भाई हम यही स्पेकुलेट करते थे कि इजराइल की क्या हालत हुई होगी, इमेजिन यूएई में क्या हालत हुई होगी। the Gulf Research Center, and it shows. Look at the numbers. I mean, you know them well. You have been attacked more than Israel, more than Saudi Arabia. Why has Iran aimed so much firepower at the UAE? Thank you very much, John, for having me. ओहो इतनी सॉफ्ट सी आवाज, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते गड़बड़ लाइफ में। हम तो कुछ गड़बड़ ही नहीं कर सकते। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने सूडान में जेनोसाइड नहीं करवाया। वी weren't इन बेड विद द ज़ायनिस्ट, है ना? ज़ायनिस्ट के हमने उनके जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, हमने उनमें भी नहीं इन्वेस्ट किया, है ना? एंड वही सारे वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो गाज़ा में बच्चों को मार रहे थे, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने बिल्कुल नहीं कोशिश करी कि येमेन में पूरा डिस्टेबलाइज़ कर दें, हमने बिल्कुल वहाँ पे वेपन्स वगैरह नहीं भेजे, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो चलो सुनते हैं क्या कह रही हैं। Well, in 40 days, we were attacked a little over 2,800 with 2,800 missiles and drones. And for us, it's very clear that they've chosen to go down this path because we are everything that they're not. We are a model of economic prosperity. We have 200 nationalities that live there. We have religions and cultures from all around the world. We used our oil wealth to build an economic powerhouse. They used their wealth for nuclear programs that are nefarious, for missiles, drones, proxies, etc. So whereas we tried to become and have become an international, global, responsible player, they are a pariah state. And they wanted to break that model, but they underestimated our resolve. So अंडर एस्टिमेटेड आर रिजॉल्व। तो जब हम वॉर को काफ़ी जब चल रहा था तब काफ़ी डिटेल में कवर करते थे। तो कतर, यूएई, खास तौर पे बहरीन, कुवैत, इवन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तो उतना नहीं क्योंकि उनके ऊपर उतने ज़्यादा टैक्स नहीं हुए, एंड आई थिंक दैट्स मे बी यू कुड से थैंक्स टू पाकिस्तान, क्योंकि उनका आपस में डिफेंस पैक्ट है। तो पाकिस्तानीज ने मे बी ईरानियंस को बोला होगा कि भाई उतने मत अटैक करो। आई एम जस्ट स्पेक्युलेटिंग। तो बातें हो रही थी कि ये लोग कहते हैं कि इतने सारे अटैक्स हुए, ठीक है ना, 80%, और हर बार न्यूज़ कवरेजें आती थी कि भाई हमने तो इतने सारे अटैक्स हुए, हमने सब खत्म कर दिए। अरे भाई कुछ नहीं खत्म हो रहे थे, इस टाइप के वीडियोज़ हैं। आपने तो जो आप कह रहे हो मॉडल फॉर प्रॉस्पेरिटी ये वो, इतने सारे लोग जो सिर्फ फ़िल्म कर रहे थे, बेचारे फ़िल्म कर रहे थे, उनको भी आपने जेल में बंद कर दिया, पता नहीं अभी तक रिहा किया है कि नहीं। एक एयर होस्टेस, उसने ज़रा-सा फ़िल्म किया, नॉट इवन पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, सिर्फ रिकॉर्ड करने पर कि देखो दुबई एयरपोर्ट की क्या हालत हो गई है। आपने उन लोग को भी क्या कहते हैं, उसको भी अरेस्ट करके फिर बाद में डिपोर्ट किया। व्हाट इज गोइंग ऑन? एंड तुम ये जो बात करते हो कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया भी नहीं। न्यूक्लियर प्रोग्राम वो कहते ही है हमारा पीसफुल है, ठीक है। आपने जाके जो सबसे घटिया कौम है, जो धरती का बोझ है, ठीक है ना, जो पीस ही नहीं चाहता पूरी दुनिया में, यू आर इन्वाइटिंग देम इनटू योर हाउस। उनके साथ फुल फ्लेजेड आप कोलैबोरेट कर रहे हो। तो एंड यू आर खुद भी जेनोसाइड कर रहे हो, जेनोसाइड सपोर्ट भी कर रहे हो। एप्स्टीन फाइल्स में आपका वो जो डीपी पोर्ट का जो शेख है सीईओ, वो पूरा मतलब एप्स्टीन के साथ खाना बना रहा है, ये कर रहा है। एंड जहां तक रिलीजन की बात है, तुम खुद
खुद यूर फ्रॉम अ मतलब मुस्लिम कंट्री हो आप, खुद जाके आप एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा जाके मतलब फाइनेंस कर रहे हो। एंड दुनिया भर से ठीक है, चलो वो आपका बिज़नेस मॉडल है, उसके बारे में क्या बोले कि आप दुनिया भर से आपका ब्लैक मनी आता है, ठीक है, आप उसको व्हाइट वॉश करते हो, यहाँ पे उस टाइप की लॉन्ड्री आपने सिस्टम चला रखा है। तो इरानियंस तो ये सब कभी नहीं करना चाहते थे, ड्रोन्स, मिसाइल्स ये सब कभी भी नहीं करना चाहते थे। कितनी बार उँगली करी है उनको, ठीक है? आपके आपके क्लोज़ फ्रेंड इज़राइल ने, आपके क्लोज़ फ्रेंड अमेरिका ने, ठीक है? जिसको आपने फौफौ बना रखा है। फिर जाके ये वॉर चालू हुई है। कितने टाइम तक ईरान के जो एम्बसीज़ पे अटैक होते रहे। वहाँ के जो मेन जनरल्स हैं, जो कासिम सुलेमानी, हू इन फैक्ट प्लेड अ पिवटल रोल आईसिस को भगाने में, आईसिस को खत्म करने के लिए, ठीक है? आपने उनके आप उन लोग को सपोर्ट करते रहे। ऑल दिस व्हाइल ईरान कुछ नहीं बोलता था। पर फिर इनफैक्ट सबको ये भी लग रहा था कि भाई ईरान में कितनी दम है कि नहीं, क्योंकि जब उन्होंने पहले भी फायर करी थी कुछ मिसाइल्स वगैरह इज़राइल के ऊपर, ये 2025 से भी पहले की बात हो रही है, जब उनके एयरबेस को अटैक किया था। उस टाइम पर भी उस टाइम पर भी लग रहा था कि यार ईरान के पास कितना दम है, पर अब समझ में आ रही है कितना दम है। तो भई उन्होंने इसी चीज़ के लिए रखा था ये सब दम कि ये जो बाहर से इन्वेडर्स आ रहे हैं, ठीक है? इज़राइलीज़ भी बाहर के हैं, अमेरिकन्स भी बाहर के हैं, आकर यहाँ पे ईरान का ऑयल कब्ज़ाना चाहते हैं, ईरान को एज़ अ स्टेट पूरा खत्म करना चाहते हैं और आप कह रहे हो कि वो तो हमारे पड़ोसी हैं, ये वो, तब आपको नहीं जागरूक हो रहा था कुछ कि हमारे पड़ोसी हैं। एंड आप सपोर्ट कर रहे थे बाकी लोगों को। आपने उनको यूएस बेसेस बनाने दिए आपके सॉइल पे, जिससे अटैक हुआ। तो एक्चुअली ईरान ने नहीं स्टार्ट किया वॉर, ठीक है? आप लोगों ने जो बेसेस वगैरह बनाए यूएस बेसेस, वहाँ से अटैक हुआ सबसे पहले। चलिए आगे सुनते हैं। How concerned are you that at the end of this process, even if there is a deal, that Iran will retain the power to continue once again to attack the UAE? So we're very concerned because we believe that it's really important that as part of a neighborhood that one is in, that you have neighbors that don't just launch these types of weapons against fellow neighbors. I don't know if you're aware, John, but over 90% of all of their targets was actually civilian infrastructure. तो इसमें एक वो फेयरमाउंट होटल पर अटैक हुआ था, ठीक है? एंड इनफैक्ट बहरीन और इन सब में भी कहीं पे अटैक हुए थे। बहुत ही प्रिसिजन स्ट्राइक्स, एकदम ड्रोन उसी उसी क्या कहते हैं, पर्टिकुलर रूम पे जाके अटैक हो रहा है। बिकॉज़ तो आपने पूरी क्या कहते हैं, मोसाड को पूरी पनाह दी हुई है। वो जो फेयरमाउंट में था, वहाँ पे मोसाड था एंड ये भी बताया जा रहा है काफ़ी सारे इंडियन वर्कर्स थे जो मोसाड के लिए काम करते थे वहाँ पर। फिर एक जो होटल के अंदर स्ट्राइक हुई थी, मुझे होटल का नाम नहीं याद आ रहा एंड वो बहरीन में भी हुआ था, दुबई में भी हुआ था, वहाँ पे सीआईए एजेंट्स थे। एंड ये तो बात इनफैक्ट ये सब कवरेज हमारे उसमें मिल जाएगी मेन चैनल पे। जो बहरीन के अंदर जिस होटल पे अटैक हुआ था, आई थिंक हिल्टन था, आई एम नॉट श्योर, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा। वो वहाँ पे जो यूएस वॉर वेटरन्स है, वो खुद ही बताते हैं कि भाई ये प्लेग्राउंड है पूरा अमेरिकन सोल्जर्स के लिए, अमेरिकन ऑफिसर्स के लिए, इन्हीं सब होटल में घूमते रहते हैं वो लोग। So they weren't just Hotels, going after the airports. U.S. bases or U.S. facilities? Not at all. And not even the US bases where nothing was actually fired from the US bases, right? So they really हाउ पूरे यूएस बेसिस यूज हुए? यूएस बेसिस सारे के सारे इन द रीजन वर यूज्ड, सारे के सारे। तो ये तो सरासर झूठ बोल रही है आके। wanted to break what it was that made the UAE special, which is this incredible model of prosperity and tolerance. Now, what we're looking at moving forward is how do you live with the reality of geography in a neighborhood that still holds and upholds not just international law, but also how are we going to be able to deal with a team in the IRGC that doesn't have such hostile intentions towards us? So what do तो you बेसिकली हालत ये है दुबई के अंदर के सब कुछ ठप हो चुका है। वहाँ के होटल, वो जो बुर्ज अरब होटल और कितने सारे होटल्स हैव गॉन अंडर रेनोवेशन। बेसिकली वो बंद हो गए हैं, बिजनेस मॉडल खत्म। वहाँ के जो अमेज़न डेटा सेंटर थे उस पे भी अटैक हुआ। वहाँ पर आपके जो सिटी बैंक था, ठीक है, उस पर भी अटैक हुआ एंड इनफैक्ट बिकॉज़ ईरान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ टारगेट हो रही थी, उन्होंने आके खुलेआम ये भी स्टेटमेंट दी थी कि जितनी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, दे विल आल्सो बी अ लेजिटिमेट टारगेट।
तो बेसिकली दुबई की अगर खास तौर पे बात की जाए तो देखो अबू धाबी में ऑयल है, मेजॉरिटी ऑफ आई थिंक 90% ऑफ यूएई का ऑयल वहां पे है। दुबई की अगर बात की जाए तो टूरिज्म अभी के लिए तो खत्म, एंड जितना लंबा चलेगा वो और उतनी ज्यादा हालत खराब होगी। हांगकांग सिंगापुर लेके जा रहे हैं लोग अपना पैसा, उनका रियल एस्टेट तो भाई लोग कैंसिलेशन मांग रहे हैं। आई नो समवन जो वर्क करता है रियल एस्टेट सेक्टर में, एंड जो ब्रोकरेज वगैरह करते हैं दुबई के उसके के लिए, दुबई स्पेसिफिकली कैंसिलेशंस, लोग चाह ही नहीं रहे कि हमको घर वर खरीदना है, एंड उनके रियल एस्टेट इंडेक्स में भी दिख जाती है ये वाली बात। तो इनकी तो हालत भाई बहुत पतली है, एंड ये वैसे भी देश 70s में ही कभी बना था, ओमान का पार्ट होता था। तो पीपल आर सेइंग कि भाई ये ओमान में ही घुस जाएगा फिर से ये पर्टिकुलर देश, इसीलिए हालत खराब है। इसीलिए अब आके विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। तब सोचना चाहिए था ना यार, जब तुमको तो क्या कहते हैं, जब तुम एक्चुअली सपोर्ट कर रहे थे इजरायलीज को। बहुत ही बुरी इनकी टैक्टिक थी यार ये, मतलब वेरी बैड स्ट्रेटजी। अच्छा, एंड ऐसा नहीं है कि ईरान का काफी लोगों का पैसा यहाँ नहीं है तो इनको लग रहा था ईरानियंस का भी पैसा है तो भाई वी आर सिक्योर, बट इट वाजंट टू बी। You make of the prospects for these talks in Islamabad? Do you think there's going to be a deal? Do you think it's... Well, eventually there's going to have to be one, but it has to be a good deal, right? Because there's no point in kicking the can down the road when we're just going to end up where we started, maybe even with a more emboldened regime that wants to continue to hurt its neighborhood. So from our perspective, we do want to have peace in our region, but it can't be a bad peace. It can't be a peace where it doesn't address the root causes, which is Iran dealing with proxies like Hezbollah and Hamas and the Houthis, having... ये तो पूरी इजरायली लाइन बोल रहे हैं भाई, ये अभी भी नहीं सुधरे, ये यूएई वाले अभी भी नहीं सुधरे। अगर कोई कुछ हो सकता है तो आई थिंक कतर इज मे बी प्लेइंग द राइट कार्ड, कि भाई दे आर टेलिंग द अमेरिकन्स कि भाई आप जाओ यहाँ से, आपके बेसिस यहाँ नहीं रह सकते। बट इनकी तो, बट मुझे लगता है ये लोग यूएई खास तौर पे कुछ ज्यादा ही दे आर लिंक्ड टू द यूएस इकोनॉमी एंड लिंक्ड टू द अमेरिकन्स, एंड इनके जब लोग खुद ही एप्स्टीन फाइल्स में थे, हो सकता है बाकी लोग भी कितने और लोग हों जिनकी एप्स्टीन फाइल्स में उनके सीक्रेट्स हों इजरायलीज के पास। तो मे बी ये लोग अब बैकआउट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ज्यादा ही दे आर इन बेड विद देम, बट दिस इज द वे दे हैव टू गो, एंड ऐसा लगता है हो नहीं रहा, ये लोग नहीं टच करने वाले उनको। ये पूरी की पूरी इजरायली स्टेटमेंट है, गोदी मीडिया में भी सुनने को मिल जाती है। a nefarious missile and drone program, a nuclear enrichment program, being able to weaponize the straits. I mean, that I think is a really serious tool that the Iranians have taken forward, which is to hurt cities from Des Moines to Delhi in spiking up fuel prices, in spiking up food prices. They don't have the right to do that. And that's why what the president has put forward, which is to not allow them to take over the straits, is going to be really important moving forward. तो भाई बात सिंपल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला था, आप लोग ने जाके अटैक कर दिया, फिर बंद हो गया, उससे पहले तो सब बढ़िया ही चल रहा था ना। तो मतलब ये क्या बात हो रही है? एंड जहां तक बता रहे हो कि भाई हाँ उसने ब्लॉकेड कर दिया ट्रंप ने, वो भी बहुत अच्छा है, व्हाट इज दैट? ये क्या है ये? बिकॉज आया था मैसेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया, कितनी रिलीफ ली होगी सबने पूरी दुनिया में, खास तौर पे जो वर्ल्ड लीडर्स है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है कि भाई उनको लग रहा है कि अब हमारी सत्ता नहीं जाएगी हाथ से, थिंग्स आर ओपनिंग अप, फिर जाके ब्लॉकेड कर दिया एंड आप उसको जाके सपोर्ट कर रहे हो। तो मैंने तो ये भी पढ़ा था यूएई की इतनी हालत खराब है, दे आर आस्किंग फॉर अ फाइनेंशियल लाइफलाइन टू द अमेरिकन्स एंड इतनी कि देखो अब ईरान निकलने नहीं देगा अगर यूएस डॉलर में पेड है अगर आपका क्रूड ऑयल, तो कह रहा है मैं चाइनीज युआन में बेचूंगा। बेच लो, बिल्कुल बेचो। Let me ask you also about this threat that he's made to take out every bridge and every power plant if there isn't an agreement. Are you concerned about that? We believe that maximum pressure is what actually takes you forward, dealing with the Revolutionary Guard, whether it's... ये तो पूरी नेतन्याहू की बात कर रही है। नेतन्याहू कहता है ना कि मैक्सिमम प्रेशर, एंड ये इतनी बेवकूफ़ी सी बात है। भाई तुमको ऐसा सवाल पूछा गया कि भाई उनके ब्रिजेस फोड़ देंगे, उनके पावर प्लांट्स फोड़ देंगे, आपका क्या कहना है उसके बारे में? तो भाई कोई भी अगर सेंसिबल इंसान हो तो कहेगा भाई ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब वॉर क्राइम्स हैं। पर आप कह रहे हो मैक्सिमम प्रेशर, तो ये लोग तो गए यार, ये लोग तो गए। ये लोग तो एकदम पूरी इजरायली लाइन बात कर रहे हैं, पूरी इजरायली स्क्रिप्ट आई हुई है इनके पास। ठीक है, मोसाड के थ्रू, नेतन्याहू के थ्रू के इंटरव्यू देने जाओगे तो ये चीजें बोलनी है। दिस विल नॉट गेट यू एनीवेयर, कुछ नहीं हो पाएगा फिर।
तो भाई मेरे को तो उन लोगों के लिए अच्छा, एंड इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ट्रंप ने बोला पूरी सिविलाइज़ेशन खत्म कर देंगे, उसके बारे में भी कुछ नहीं। इंटरव्यूअर ने भी नहीं सवाल किया, तो वो भी गड़बड़ है, एंड इन्होंने भी कुछ नहीं बोला है, तो क्या ही बोलेंगे। तो भाई मुझे तो अब बहुत लगता है, क्योंकि दुबई सिर्फ उतना नहीं है भाई, बहुत सारे लोग, अगर मैं तो इंडियन सब यहाँ के सब कॉन्टिनेंट की बात करूँ, कितने सारे लोग हैं हमारे यहाँ से जो जाते हैं वहाँ काम करते हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस आते हैं वहाँ से। इंडिया के तो अराउंड कुछ 30+% ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस जो आते हैं, आफ्टर द यूएसए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गल्फ कंट्रीज से ही आते हैं। तो आई रियली फियर फॉर देम, मतलब कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं, किस तरीके से रह रहे होंगे अभी। फूड प्राइसेस भी इतने बढ़ गए थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अभी भी बंद है, खाना वहाँ पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो देखो भाई, ये तो जिस तरीके से इन्होंने लाइन पकड़ी हुई है, आई डोंट थिंक ये लोग डिप्लोमेसी ज़्यादा खेल पाएँगे। अच्छे से नहीं चल रही है इनकी डिप्लोमेसी, क्योंकि ईरान के साथ कुछ तो कंसोल कर ले कि भाई ठीक है, तुम मत अटैक करो, हम ये चीज़ करने को तैयार हैं। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इनके इंटरव्यूज़ से। एंड वॉर लगता है फिर से चालू हो सकती है, तो फिर इन इलाकों का क्या होगा ये नहीं पता। खास तौर पे अगर ग्राउंड इन्वेजन हो जाती है, तो बता रहे हैं कि कुवैत से होगी ग्राउंड इन्वेजन, कुवैत ऑलमोस्ट खत्म ही है बाय द वे, एंड यूएई से होगी, तब क्या हालत होगी इनकी, मेरे को तो उस पे लगता है। एंड जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं, बहुत सारे इंडियन लोग कितने सालों से रह रहे हैं वहाँ पे, वो लोग वहीं के हैं। कितने मतलब दे डोंट हैव अ पासपोर्ट, उनका बिज़नेस लाइफ वाइफ सब वहीं सेट है। क्या होगा आई डोंट नो। एक चीज़ और बता सकता हूँ, ना वैसे तो मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं था, पर मुझे तो अब यूएई का वीज़ा नहीं मिलने वाला यार। चलो, अंटिल नेक्स्ट टाइम।